नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म दिवस मनाया। वास्तव में भारतीय राजनीतिक इतिहास में मान्यवर साहब का बहुत अदम्य स्थान है। उन्होंने किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक फैला दिया, कस्बों-कस्बों तक फैला दिया और उत्तर प्रदेश के भीतर दलित समाज को इस बात का भान करा दिया कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव हो रहा है तो ये किसी अलौकिक ताकत से नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के किए गए कार्यों के कारण, संविधान में दिए गए उन प्रावधानों के कारण हमारे जीवन में ये बदलाव आ रहा है। और इसलिए आप देखिए कि अचानक ही उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, कस्बों-कस्बों में बाबा साहब की मूर्तियां पैदा हो गई, खड़ी हो गई। कोई ऐसा दलित नौजवान, दलित समाज का आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बाबा साहब से दिली लगाव न रखता हो। और फिर मान्यवर साहब से उसका जबरदस्त एक लगाव बना और वो फिर एक पार्टी में कल्मिनेट हुई और कैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी वो आप जानते हैं। मेरा मतलब थोड़ा उससे अलग हट के बात करने का है। तो मान्यवर साहब ने इस तरह से पूरे दलित समाज को एक प्लेटफॉर्म पे, और खाली दलित समाज कहना ठीक नहीं होगा, मान्यवर साहब ने दलित, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोगों को एक जुटता के साथ इकट्ठा किया। फिर धीरे धीरे आगे चल के चीजें बिखरती गई, चीजें करीब करीब ढह जाने वाली स्थिति में पहुंच गई। लेकिन एक बात जो विशेष करके कि पिछले 84 के बाद से या 84, 83, 80 के बाद से जहां दलित पॉलिटिक्स और दलित सेंटर में रहा पॉलिटिक्स के, इन दिनों लेकिन चीजें बदल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उभार के बाद 2014 में एक के बाद एक दनादन जीत के बाद और उत्तर प्रदेश में जो 6वीं साल का उनकी सरकार चल रही है, इस पूरे प्रदेश में या कह लीजिए भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मोदी युग के उद्भव के बाद इन दिनों आप देखिए कि भाजपा उस पुराने पैटर्न को चेंज कर रही है। अब वो दलित को दलित की तरह ट्रीट नहीं कर रही है और दलित होने के नाते, समाज में पिछड़े होने के नाते, समाज के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण उस समाज को जो प्रायोरिटी मिल रही थी उसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी खत्म करके उनको आध्यात्मिक ट्रैक पे मोड़ रही है। वैसे भी हमारे समाज का, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज अध्यात्म से बहुत जबरदस्त जुड़ा हुआ है। जितने भी तीज त्योहार या इन कह लीजिए इनकी जो मैथोलॉजी है उसको पूरा चलाने में यही वाहक का काम करता है। और बीजेपी ने जो अपने नए पॉलिटिकल सिनेरियो को बनाया है, जो नया पॉलिटिकल पैटर्न लिखा है, उसमें एक तरफ तो कैसे मुस्लिम समाज को बाहर कर दिया उससे, और उसके बाद का जो समाज बचा है उसको अपने लवादे में ओढ़ा के कैसे सवर्ण समाज को इनके ऊपर बर्तरी दे दे, बैकवर्ड दलित अति पिछड़े समाज के ऊपर फिर से वो बर्तरी वाले भाव में ले आए। इस काम को रफ्ता रफ्ता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसको करते हुए आप देखिए कि ये सपा, बसपा और इस तरह की जो भी पार्टियां हैं, जितना भी ये फॉरवर्ड चिल्लाएं, लेकिन फाइनली फॉरवर्डों का 99.9% वोट बीजेपी को जाता है और शेष रेस्ट समाज का वोट वो ऐसे बटोर लाते हैं, नेट फेंक के, जाल फेंक के, या अपने तमाम कलाकारियों से, और अपनी बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि अभी तत्काल योगी जी की सरकार ने, अभी मैं अखबारों में कल देख रहा था, योगी जी की सरकार ने एक फैसला लिया कि पहले दलित समाज की जमीन जो है वो सब नहीं खरीद सकता था। बैकवर्ड समाज का आदमी या फॉरवर्ड समाज का आदमी अगर उसको दलित समाज की किसी व्यक्ति की जमीन लेनी हो तो पहले जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ता था। अच्छा, ये बनाया गया था इसलिए भी ठीक लग रहा था कि ठीक बनाया गया है
क्योंकि तमाम लोग बेचारे गरीब लोगों को बहला फुसलाकर, उनको शराब उराब पिलाकर, उनको तमाम तरह से प्रभाव में लेकर, उनको लोन देकर बहुत सारे तरीके से अपने प्रति आसक्त कर लेते थे और उनकी जमीन खरीद लेते थे। लेकिन जब ये हो गया प्रावधान कि जिलाधिकारी से परमिशन लेके खरीदना पड़ेगा, तो ये चीजें थोड़ी रुक गई थी। तो जिनके पास जमीन थी, उनके पास जमीन, उन गरीब दलितों के पास जमीन रुक गई थी। लेकिन जैसे ही ये निर्णय हो गया कि अब परमिशन की जरूरत नहीं, कोई किसी का भी खरीदे बेचे, आप देखिएगा कि दलितों के पास जो थोड़ी बहुत भी जमीन बची थी, उस जमीन के ऊपर भी अब खतरा मंडरा रहा है। वो एन कैन प्रकरण, वो जमीन बिक जानी है, वो जमीन लुट जानी है। ये एक दलित विरोधी कदम है इनका। दूसरा, अभी इन्होंने एक फिर सर्कुलर जारी किया कि रामनवमी मनाने के लिए, रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए हर जिलाधिकारी को कुछ पैसा सरकार ने भेजा है। ये भारतीय इतिहास में और भारतीय संविधान के लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाले हैं। हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर बराबर मानता है। तो ये पहली बार हुआ है कि धार्मिक आयोजन कराने के लिए सरकार प्रत्यक्ष पैसा दे रही है। ये संविधान के भी विपरीत है और मानव समाज के और विकास के भी विपरीत है। अगर ये बैलई करनी ही है तो फिर क्रिसमस पे भी हर जिलाधिकारियों को पैसा देना होगा सरकार को। फिर मुहर्रम से लेके बकरीद तक बकरा काटने के लिए पैसा देना चाहिए इनको। तो ये तो एक गलत परंपरा है, तय है कि ये निभाएंगे नहीं। खाली हिंदू गोलबंदी का अभियान इनका है। दूसरी बात यह है कि सरकार इस पे जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो प्राइमरी का स्तर ठीक करे, वो एजुकेशन लेवल ठीक करे, वो उच्च शिक्षा कैसे बच्चे पा पाए, इसके बारे में चिंतित हो। इस सब पे ध्यान हटा के कैसे पूजा पाठ आप ढंग से करो, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी टैक्टिक्स लगी हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये गंभीर विषय है और खास करके दलित, अति पिछड़ा और गरीब समाज के लिए और विवेकशील फॉरवर्डों के लिए भी ये चिंता का विषय है। विवेकशील इंटेलेक्चुअल फॉरवर्डों के लिए भी ये चिंता का विषय है कि जब कोई सरकार ऐसी बैलई पे उतर आए तो उस समाज का फिर क्या होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन आप आकलन कर सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं कि फिर वो समाज तथ्यों से दूर और मानसिक संतुष्टि और मानसिक दिवालिया, तत्काल मानसिक संतुष्टि के लिए बृहदकालीन लॉन्ग टर्म मानसिक असंतुष्टि और डिप्रेशन में जाने वाला है। ये सरकार ये कर रही है। अभी भी वक्त है। जो लोग भी देश को चाहते हैं, प्रदेश को चाहते हैं, सरकारों के निर्णय का विरोध करें और सरकार ऐसे बैलई न करे, इसको इंश्योर करने की कोशिश करें। दलितों गरीबों का तो जो होगा होगा, बचेगा कोई नहीं। बारी बारी सबका नंबर आएगा। सोचिएगा जरा। नमस्कार।